नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,085 पे, 345 पॉइंट नीचे बंद हुई है। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट नीचे। सेंसेक्स भी यहाँ पे कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, 1000 से भी ज्यादा पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे बंद हुई है सेंसेक्स का। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है गाइस, जरूर देखिएगा। और निफ्टी यहाँ पे गाइस जिस तरह से चल रही है, ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए। अगर आप न्यूट्रल व्यू रखते होंगे तो पैसा गाइस जरूर बना होगा। एक तरफा व्यू जो लोग रखते हैं उनका पैसा नहीं बनेगा। पोजीशन नहीं काटोगे तो पैसा नहीं बनेगा। अगर आप कॉल में बैठे हो, नहीं आप तो ऊपर जाएगा, आज ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, इस मार्केट में सेलर्स बैठे हैं। सेलर्स कहीं से भी आ जाएंगे और अपना माल बेचेंगे। लेवल्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर में सारा बता देता हूं अक्सर, और बाजार का लेवल भी समझाने का कोशिश करता हूं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए और अपना रिएक्शन जरूर दिया कीजिए गाइस। जो भी आप यहां टेलीग्राम पे जो मैं आपको डालता हूं स्क्रीनशॉट्स या लेवल जो लिखता हूं उस पर आप लाइक किया करिए गाइस, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग देख रहे हो और समझ रहे हो। अब देखोगे यहाँ पे वापस पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज तो जबरदस्त ट्रेड इनिशिएट किया गाइस। पहले तो हम वेट कर रहे थे क्योंकि बड़ा गैप डाउन था, पूरा जोन बना के वेट कर रहे, जोन बन रहा था, हम वेट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड क्लास में क्लियर कट कमेंट्री की कॉल में नहीं जाने वाले, चाहे बाजार को जहां जाना जाए। एक ऊपर का लेवल कुछ तोड़ेगा तो देखेंगे, लेकिन बाजार क्या किया, ज्यादा से ज्यादा हमने कहा था कि कल का लो को टेस्ट करेगा। एकदम कल के लो को आप देखो, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ नजर आएगा। लेकिन हड़बड़ी में रहोगे, जल्दी से ट्रेड बना लेता हूं, पता नहीं ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, 200 पॉइंट बन जाएगा, 500 पॉइंट बन जाएगा, इसी चक्कर में रहते हो आप लोग। और मैंने आप लोगों को क्या कहा हुआ है कि धैर्य बनाए रखो। ये इस बाजार में सेलर्स हैं, ये लेवल को टेस्ट करने जाएगा। देखो गया बाजार इस लेवल को टेस्ट किया और वहीं से खटाक नीचे, और जो बाजार यहां से नीचे आया है उसके बाद एक बार भी ऊपर गया, देख रहे हो, कहीं भी ऊपर नहीं जाके 3 बजे के आसपास थोड़ा सा फड़फड़ाया और घूम फिर के वहीं पे बंद हो गया। तो ये जो बाजार है ना गाइस, ये बहुत क्रूशियल जगह पे वनडे टाइम फ्रेम में प्रॉपर एनालाइज करके बताने वाला हूं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या ट्रेड बनाया वो आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट अटैम्प्ट जैसे यहीं पे इसी जगह पे ट्रेड बना लिया था, कैंडल बनने से पहले ही, रेड बनने से रेड शुरू हुआ, बनाया एक यहां से, यहाँ ये एक जैसे क्या एक बड़ा सा वो वहां पे एक स्पाइक आया, वो बुक किया, फिर वापस जब इसके जगह से इसके ऊपर नहीं ब्रेक किया तो फिर से यहाँ पे ट्रेड बनाया। और ये ट्रेड गाइस काटा ही नहीं, हमने काटा ही नहीं। लॉट बीच बीच में बुक करते रहे लेकिन पोजीशन नहीं काटा, और आखिरी दम तक 3 बजे तक वो जाके पोजीशन हमने जाके वहां रखा और वहां से फिर एग्जिट किया है हमने गाइस। तो गाइस पैसा ऐसा बनता है, देखो क्लास में आना पड़ेगा। सीखना चाहते हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, हमारी टीम से बात करिए और जुड़िए मेरे साथ लाइव। मैं लाइव रहता हूँ 9:15 से 3:30 बिल्कुल आपके सामने लाइव, और आपको लेवल्स भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप ढेर सारा पैसा रिकवर कर लो। बहुत सारे लोग लॉस में आते हैं, कहते हैं सर मेरा 10 लाख लॉस हो गया, 20 लाख, 50 लाख। आप मेरे क्लास में आओ, 1-1 करोड़ लॉस वाले बैठे होते। कहने का मतलब ये कि इतने ज्यादा लोग लॉस करके फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं, तो हर मर्ज की वाली दवा वाली बात हो जाती है। लेकिन गाइज यहाँ पे हम लोग का जो सोच है वो रिकवर करने का नहीं है कि जो पैसा रिकवर कर लेंगे, पैसा बना लेंगे। हम लोग का सोच है कि ज्यादा से ज्यादा हम उसको एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, अपने स्टॉप लॉस पे काम करेंगे, डिसिप्लिन पे काम करेंगे। अगर सारा चीजें सही तरीके से बैठे तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अगर आपने अपना स्टॉप लॉस का पालन कर लिया और अपने साइकोलॉजी पे काबू कर लिया तो गाइस बाजार आपके लिए बैठा है। आपको यहाँ टिकना है, थोड़ा समय निकालना है, और मैंने आप लोग को बता चुका हूं कि 2 साल से कम में कुछ होने वाला नहीं है। वनडे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आइए और फिर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको क्लियर कट बताने वाला हूं गाइज। और इसको बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट गाइज कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से गाइज सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइज, और लाइक भी फटाफट वीडियो को कर दीजिएगा गाइज। देखिए सर, यहाँ पे आपको जो भी लोग आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरा जो मकसद है वो ये है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब के लेवल्स में आपको यहाँ बताऊं, लेकिन कैंडल स्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिखाता हूं कि आप प्राइस एक्शन को सीखो। अगर गाइज आप प्राइस एक्शन को सीख लेते हो ना तो फिर पैसा आपका बनेगा। बस आपको अपने सेटअप का इंतजार करना है, उस पर ट्रस्ट करना है और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, एसएल सिस्टम में डाल के बैठ जाना है। बाकी सब मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट खुद ब खुद करके देगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आज का जो वनडे टाइम फ्रेम का कैंडल है वाकई में क्रूशियल है। कल मैंने आप लोगों को ये लेवल दिया था ना कि इस लेवल की टेस्टिंग हो सकती है, बट पहले क्या किया, गैप डाउन किया, हमने वेट किया अपने सेटअप का, फिर यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, जो मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझा दिया। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फटाफट आप नोट कर लीजिए। मेरा लेवल क्या है, मेरा लेवल तो मैंने आपको पहले बोला कि मंत्री जी का ये कैंडल ध्यान रखिएगा। देखो ये कैंडल यहाँ से घेर के रखा हुआ है। आज देखो बाजार जो है उसी कैंडल के लो को टेस्ट कर लिया, उसके नीचे जाके अभी क्लोज तो नहीं हुआ है, क्लोज ऊपर ही हुआ है, बट उसको टेस्ट कर लिया। तो क्रूशियल जगह पे है। मेरा लेवल्स तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 22,300 के लिए मैं तैयार हूँ। अगर वो ब्रेक करेगा तो मैं 21,300 भी, फिर 20,300 के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाजार यहाँ से ऊपर भी चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज न्यूट्रल, यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाता रहे। मैं हमेशा हर चीज के लिए तैयारी करके रखता हूं, और आपको भी कहता हूं कि तैयारी, युद्ध लड़ने जा रहे हो और मार्केट बैटल से कम है नहीं, आपको अपना पोजीशन काटने आना चाहिए, दैट्स इट।
ओके, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है वो एक अच्छा, अगर गैप डाउन ना हो तो की बात कर रहा हूं, छोटा मोटा गैप डाउन तो चलेगा 23,000 के आसपास। क्या बड़ा गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज है? मुझे लगता है एक छोटा पॉसिबिलिटीज जरूर है यहाँ पे गैप डाउन के लिए। बड़ा गैप डाउन तो नहीं कह सकता, लेकिन छोटा मोटा गैप डाउन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 23,000 का नंबर है। आज का जो पोजीशन हम लेके गए निफ्टी के अंदर में गाइस, ये एक रिस्की पोजीशन है। और मैं आपसे बता रहा हूं कि हम जो पोजीशन लेके गए हैं कल के लिए, वो हम लेके गए हैं भाई साहब यहाँ पे 22,800 का एक पुट लेके गए, 22,800 का पुट, जिसका भाव चला लगभग 40 रुपए के आसपास में, उसको लेके गए। लेकिन ये जो लेके गए, क्यों लेके गए? क्योंकि हमने अच्छा प्रॉफिट किया। और हमारा पोजीशन ले जाने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और पोजीशन ले जाने का जो हमारा गाइस यहाँ पे फॉर्मूला है वो ये है कि पहला तो एक आपको बता दूं कि अगर आपने 10,000 का एग्जांपल के रूप में, कि अगर आपने 10,000 का 15,000 का एक अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको लेके जाना है, ना कि अपने घर का कैपिटल लगा देना है। तो मान लो कि हमने आज प्रॉफिट किया 10,000 रुपए का, तो उसमें से हम यहाँ पे ऐसा इतना भाव का लेके जाएंगे, पैसा उतना ही लॉट लेके जाएंगे जिसमें मुझे 2-3 हजार का नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान मेरे को हो नहीं सकता। बस, तो 40 रुपए चल रहा है, अगर आप एक लॉट लेके जाते हो तो 3,000 रुपए का मैक्सिमम आपको नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपने 1 लाख रुपए बनाया हुआ है तो भैया आप 30,000 तक का नुकसान, 20,000 तक का नुकसान लीजिए। तो उसी हिसाब से आपको लॉट साइज प्लान करना चाहिए। अगर हमारे फेवर में गया तो ठीक है, कम लॉट के साथ हमें पैसा भी कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है गाइस। बड़ा अगर गैप डाउन हो गया तो हमें पैसा मिल सकता है। ओवरऑल हमारा थिंकिंग भी यही है कि बाजार थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। कल क्या करेगा बाजार, हो सकता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बाजार ऊपर जाने का कोशिश करे, हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे मैंने जो ट्रेड लेके गए वो भी मुझे बता दिया। तो 23,000 का एक राउंड नंबर जो है यहां पे एक मुझे अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है गाइस। अगर ब्रेक होता है, मैं आपको बताऊं, अगर ब्रेक होता है तो फिर यहां पे आपको 22,860 का नंबर दिख सकता है। हालांकि बीच में एक और सपोर्ट आएगा 22,960, और फिर वहां पे पोजीशन कुछ बुक भी कर सकते हैं, और फिर कुछ पोजीशन को हम लोग 22,860 यानी कि 22,860 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। ये हमारा लेवल है, जिसको हिट करता है तो हम यहां से एग्जिट करेंगे मार्केट से। अदरवाइज मार्केट का जो लेवल है वो अगर उसको ब्रेक करता है तो बाजार वापस आपको कुछ दिनों में, 1-2 दिनों के बाद 22,600 और 22,660 के बीच में ट्रेड करता हुआ 2-3 दिन यहां पे बिताते हुए, 4 दिन बिताते हुए नजर आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बाजार मान लो कि कल हम इस एनालाइज करें नीचे नहीं आके ऊपर ही चला जाता है तो कहां जा सकता है। वैसी स्थिति में इसके पास जो पहला रेसिस्टेंस आएगा वो 160 का आएगा। 160 को ब्रेक करता है तो 227, ठीक है, यानी कि 23,227 का एक लेवल रहेगा। उसके बाद यहां पे 260 का एक लेवल रहेगा। ये दो एक क्रूशियल रेसिस्टेंस रहेंगे, 160, 260 और फिर 360 का बहुत भयंकर वाला रेसिस्टेंस रहने वाला है, यानी कि बड़ा रेसिस्टेंस रहेगा, जहां से आज बाजार आपको रिजेक्शन लेके नीचे आता हुआ दिखा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ओवरऑल क्या थिंकिंग है बाजार में, वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको बता चुका हूं कि बाजार थोड़ा सा डाउन साइड ही दिख रहा है, बट अगर थोड़ा सा गैप अप भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। घूम फिर के 2-3 दिन के बाद बाजार अगर यहां से जोन बना के ऊपर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल जो भी थिंकिंग मेरा है वो बाजार को नीचे लाने के लिए ही है। अदरवाइज न्यूट्रल व्यू रखेंगे, अगर जिधर भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो कि बड़ा क्रूशियल जो ये जोन था उसको ब्रेक किया है, अभी मंत्री जी का कैंडल के नीचे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो बाइंग हुआ था ना, अगले दिन देखोगे आप, ये बड़ा गिरावट हुआ था, 2,000 पॉइंट का, 2,500 पॉइंट का गिरावट हुआ था। जब इसके गिरावट 2,000 पॉइंट के गिरावट के बाद अगले दिन देखोगे निफ्टी के अंदर में खरीदारी भी हो गई थी। अगले दिन फिर 3 दिन लगातार खरीदारी हुई और उसके बाद से क्या जबरदस्त रैली किया मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये रैली बिल्कुल एक तरफा होती जा रही है, बीच में कहीं से रिजेक्शन भी नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं बाजार एक बार गिरेगा जरूर, तो गिर गया। तो इन सब कैंडल को आपको ध्यान रखना है, खास करके आपको 7 जून का कैंडल, 5 जून का कैंडल, 6 जून का कैंडल, इन सभी पे ध्यान रखना है। इन सभी जगह बायर्स हैं, हो सकता है ये अपना पोजीशन को अगर एग्जिट करते तो बाजार और नीचे आएगा, नहीं तो अगर इन्होंने यहाँ पे पैसा फिर से लगाया तो फिर से बाजार एक और उछाल आपको लेते हुए दिख सकता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया होगा और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लिया है गाइस आप लोगों ने। आई होप कि आप लोगों ने जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।